हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 23 मार्च को जो आपका आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम है उसी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जानने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोग 90 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। हम लोग 90 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 91 से। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पहली 10 विषम पूर्णांकों का माध्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है पहली 10 विषम पूर्णांकों का माध्य। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग पहली 10 विषम पूर्णांक लिखें तो क्या होगा, 1 3 5 7 है ना, ऐसे करके 9, ऐसे करके आपको यहाँ पे 10 नंबर लिखना है। ऐसे 10 आपका यहाँ पे पद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसका सम चाहिए हम लोग को, मतलब यहाँ पे चाहिए इसका सम। ठीक है, इसको जोड़ के लिखना है हमको, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे करके जो आपका 10 टर्म है इसका सम चाहिए। ठीक है, क्योंकि माध्य निकालना है तो पहले सम निकालना पड़ेगा। और माध्य के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे कह सकते हैं कि SN/10 हो जाएगा, है ना। सबको जोड़ के जो आएगा उसको 10 से भाग दे देंगे तो मेरा हम लोग को निकल जाएगा भाई माध्य, हम लोग का माध्य निकल जाएगा। अब देखिए 1 से लेके 3 5 7 का अगर सम निकाल लें तो SN का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, समानांतर श्रेणी में क्या होता है, N/2 फिर 2A + N-1D, है ना। n के बारे में बोल चुका है कि 10 है। अगर a की बात करें तो पहला यहाँ पे 1 है, a 1 हो गया। अगर d की बात करें तो d क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा 2 यानी d यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे SN क्या हो जाएगा, N/2 यानी 10/2 गुने 2 गुने यहाँ पे a 1 हो जाएगा प्लस N-1, तो n 10 है, N-1 किए 10 में से 1 घटाएं तो 9 हुआ, गुने यहाँ पे d की जगह पे 2 हो गया। ठीक है, 2 से 10 कटा 5 बार में और यहाँ से आ गया 5 गुने 2, यहाँ पे 2 गुने 1 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 18 और 2 किए तो यहाँ पे 20 हो गया और 20 25 100 हो गया। मतलब SN यहाँ पे आ गया 100, SN यहाँ पे 100 आ गया। यानी यहाँ पे जो माध्य होगा वो 100/10 होगा, 1 0 से 1 0 कटा और यहाँ पे माध्य आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे माध्य हम लोग का 10 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बात करें हम लोग तो ऑप्शन हो गया हम लोग का दूसरा नंबर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का हो गया दूसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है, भुजा AC का मध्य बिंदु E है तथा D दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो भुजा BC की लंबाई क्या होगा। चलिए अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले बोला कि एक त्रिभुज ABC है, बना लेते हैं त्रिभुज ABC को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो ABC है। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ना इसी से बना लेते हैं। एक सेकेंड, ये रहा त्रिभुज ABC, कलर एक सेकेंड रुक जाइएगा, कलर चेंज कर लेते हैं बस। ये त्रिभुज मान लेते हैं कि ABC है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, यहाँ पे मान लिए ये ABC है, ये A है, ये B है और ये C है। क्या कह रहा है आगे कह रहा है यहाँ पे कि ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, AB का D है, AC का E है। AB का मध्य बिंदु D है और AC का है E मध्य बिंदु। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह दिया हम लोग को, साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे तथा D दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या होगा।
ठीक है। डी ई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, डी ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है बी सी की लंबाई क्या होगा, बी सी का लंबाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, हम लोग जानते हैं मध्यबिंदु प्रमेय जो आपका था, ठीक है ना। क्या कहता है, वो कहता है कि जो यहाँ पे रेशियो होता है डी ई जो होता है, डी जो होता है वो हाफ होता है बी सी का। ठीक है, डी जो होता है वो हाफ होता है बी सी का। तो यहाँ पे अगर बी सी की बात करें तो बी सी क्या हो जाएगा, 2 गुने डी ई, और यहाँ से हो गया 2 गुने डी ई, तो 4 दे रखा है, तो यहाँ से हो गया 2 चौक 8, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि रेखा y बराबर पी एक्स माइनस 2 बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है तो p का मान क्या होगा। अब आप ही सोचिए कि जब बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है तो इस पॉइंट को ये जो रेखा है वो सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखना होगा, y की जगह पे 2 रखना होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 बराबर p गुने x की जगह पे हो जाएगा 3, फिर माइनस में 2 है। ठीक है, अब इस 2 को बाएं तरफ कर दें तो हो जाएगा 2 और 2 4, 2 और 2 हो जाएगा 4 बराबर p गुने 3। अब p चाहिए तो ये 3 गुना में इधर भागा में कर देंगे, तो p बराबर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर दूसरा। 93 का हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है शून्यक -5 तथा 4 वाले बहुपदी हैं। ठीक है ना, वो बहुपद निकालना है जिसका शून्यक -5 और 4 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर कोई भी बहुपद अगर 2 शून्यक वाला हो तो वो द्विघात बहुपद होगा, और अगर अल्फा बीटा उसका शून्यक है तो जो बहुपद बनता है वो बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x गुने अल्फा बीटा। ये बहुपद होता है आपका जिसका 2 शून्यक होता है अल्फा और बीटा का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फा मान लेते हैं ये -5 है, बीटा मान लेते हैं 4 है, तो जब दोनों को जोड़ें यहाँ क्या हो जाएगा, x² -5 में 4 जोड़ें तो -1 होगा, और एक माइनस तो बाहर में है ही, तो माइनस माइनस हो गया प्लस x। ठीक है, और अल्फा को बीटा से गुना किए तो -5 और 4 गुना किए तो ये -20 हुआ, यानी यहाँ पे हो गया x² प्लस x -20। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और साथ में tan 85 डिग्री, ये सारा गुणनखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि जो tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग ये पढ़ते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें tan 85 डिग्री जो आपका है tan 85 डिग्री, इसको तो लिख ही सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 5 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 5 फॉर्मूला हो गया cot थीटा, यानी यहाँ पे ये हो गया cot 5 डिग्री, और cot 5 को लिख सकते हैं 1/, हम लोग tan 5, 1/tan 5। मतलब यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे ये दिखा कि tan में 90 में से जो घटाएंगे वो cot के बराबर होता है, और वो होता है 1/tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे 25 और 65 की बात करें तो 65 लाने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, ये tan 90 माइनस 25, और tan 90 माइनस 25 ये हो जाएगा cot 25, और cot 25 को वापस से लिख सकते हैं 1/tan 25। मतलब क्या आया कि जो tan 85 है, यहाँ से हम लोग का ये चीज़, यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखें, यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखें कि जो tan 5 यहाँ पे था, tan 5 डिग्री गुने tan 25 डिग्री गुने tan 45 डिग्री। ठीक है, और साथ में गुना में था tan 65 डिग्री। तो tan 65 को क्या हम लोग लिखे थे, देखिए tan 65 हम लोग का आ गया, यहाँ से आ गया था हम लोग का tan 65, देखिए क्या आया था,
ये तो था tan 65, यही तो था tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री यही तो था। तो tan 65 क्या आया था, 1/tan 25 के, मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/tan 25। वैसे ही करके जो tan 85 था, tan 85 था 1/tan 5, है ना। tan 25 से tan 25 कटा, tan 5 से tan 5 कटा, और tan 45 तो एक होता ही है, यहाँ से आ गया इसका मान 1, है ना। यहाँ से इसका मान जो आ गया वो आ गया 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया तीसरा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन समीकरण जो है 2x + 3y = 5 का हल नहीं है। याद रखिएगा, पूछ रहा है हल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखें, 1 1 को रखें तो 2 × 2 3 × 3 5 सही हो गया। -2, 3 को जब रखें तो 2 × -2 -4 हुआ, और 3 × 3 = 9, तो 4 9 में से 4 घटा 5, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब मान इसका हल है। हम लोग को पूछा हल नहीं है, याद रखिएगा, ये दोनों हल यहाँ पे हम लोग का आ गया है, ये दोनों हल है। 4 और -1 रखें तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, क्योंकि 3 × -1 -3 होता है, तो 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, ये भी सही है। 1 × 7 किए, तो जब यहाँ पे 1 रखें तो 2 × 1 + 3 × y की जगह पे 7 रखें, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2 7 × 21, तो 21 और 2 23, बट चाहिए था 5, मतलब ये वाला जो आपका हो जाएगा इसका आंसर 96 का डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि c का वह मान जिसके लिए समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 इसके बराबर मूल है, ठीक है। तो c का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि भाई अगर बराबर मूल है तो जो विविधकर होगा d वो 0 के बराबर होगा, डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, b² - 4ac, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे निकालना है c का मान, तो क्या हो जाएगा, b² बराबर में 4ac हो जाएगा, b² बराबर में 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से अगर c चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 4a गुना में है तो जाएगा भागम हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा b²/4a। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि क्रम जो है √2, √8, √18, इसका 10वां पद क्या होगा, पूछा जा रहा है इसका 10वां पद क्या होगा। अब इसको देखें तो क्या ये AP में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए दिखाते हैं। यहाँ पे ये √2 है, अब देखिए √8 है, तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2 के अंदर है रूट, है ना, रूट के अंदर में 4 × 2 है, यानी 4 को लिख सकते हैं 2√2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करें √8 में, तो √8 में क्या √8 को निकाल चुके हैं, √18 में, तो ये 9 × 2 हो जाएगा। 9 का अगर हम लोग रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, है ना। वैसे ही आगे चलते जाएगा, तो दिख रहा होगा ये AP में अब दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे ये आपको AP में दिख रहा होगा कि √2 है, 2√2 है, 3√2 है, समझ आया। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये AP में समानांतर श्रेणी में है। अब इसका 10वां पद निकालना तो आराम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, √2। अगर हम लोग बात करें D, ठीक है, सारो अंतर, तो कितना हो जाएगा, 2√d में माइनस कर दो 2√2 में माइनस करना पड़ेगा हमको √2 को, तो यहाँ से आ जाएगा √2, ठीक है। तो पहला टर्म भी √2 हो गया और D भी हो गया √2। अब निकालना हम लोग को 10वां। फॉर्मूला क्या था, an के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1d, हम लोग को चाहिए a10, तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 मतलब 10 - 1, तो हो जाएगा 9d, ठीक है। a यहाँ पे √2 है, प्लस यहाँ पे जो 9 गुने d भी √2 है, तो यहाँ पे हो गया √2, है ना। अब देखिए 9 √2 में से √2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 मान लेते हैं √2 को आम, तो 9 आम में एक आम जोड़े तो 10 आम हो गया, 10 आम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10√2, ठीक है, 10√2। ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। चलिए 10 को अंदर करते हैं, रूट के अंदर किए तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, हो जाएगा 100 × 2, तो अंदर में है ही, तो रूट में ये आ गया 200, ऑप्शन नंबर दूसरा। 98 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि k + 2, ठीक है, 4k - 6 और 3k - 2 किसी समानांतर श्रेणी के लगातार 3 पद हैं तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी ये है कि अगर ABC कोई 3 टर्म जो है वो AP में है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से ये चीज़ जानते हैं
इसका बीच का जो सार्व अंतर है वो तो बराबर ही होगा, यानी कह सकते हैं कि b माइनस ए सार्व अंतर जो होगा वो c माइनस बी निकाल लें तो भी बराबर होगा, है ना। b माइनस ए जो होगा वो c माइनस बी के बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी तीन टर्म दिया हो एपी में तो यही चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। अब कहते हैं b को बाएं कर देते हैं और a को दाएं तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b प्लस बी बराबर c प्लस ए, यानी यहाँ पे आ गया 2b बराबर में c प्लस ए, 2b बराबर में c प्लस ए। याद रखिएगा जब भी आपसे बोला जाए कि ए बी सी तीन टर्म आपको दिया हुआ रहे एपी में तो हमेशा रखिएगा कि बीच वाला दो दुगुना कर दें, वो बराबर होगा पहला और आखिरी के सम के, ठीक है। चलिए अब यहाँ वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग को क्या दिया हुआ कि k प्लस 2 4 के माइनस 6 और 3 के माइनस 2 ये तीन पद लगातार जो है वो समानांतर श्रेणी में है, तो k का मान निकालना है। बस यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बीच वाले का 2 गुना। हम लोग को कौन कौन सा टर्म दिया हुआ था, तो हम लोग कह रहा था k प्लस 2, ठीक है, 4k माइनस 6 और तीसरा जो था आपका पद वो था 3k माइनस 2। कह चुका है कि ये एपी में है, ठीक है। अब क्या बताएं बीच वाले का 2 गुना, तो ये बीच वाला है इसका 2 गुना, मतलब 2 गुने 4k माइनस 6 ये बराबर होगा k प्लस 2, है ना, पहला और आखिरी का जोड़ने पे 3k माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए गुना कीजिए 2 से, यहाँ से आ गया 8k और 6 गुने 2 हो गया माइनस 12 बराबर k यहाँ पे है 3k यहाँ पे है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 4k। 2 से 2 कटा क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 4k। अब k वाला को एक तरफ, बिना k वाला को एक तरफ, तो यहाँ से हो गया 8k माइनस 4k, क्योंकि दाएं तरफ प्लस में था बाएं तरफ करेंगे माइनस हो जाएगा। 12 जो है वो बाएं तरफ माइनस में है, दाएं तरफ प्लस में हो जाएगा। 8k में से 4k किया तो यहाँ बचा 4k, ये बराबर हो गया 12, यानी k बराबर हो गया 12/4। 4 से 12 कटा 3 बार में, और यहाँ पे k का मान आ गया 3, यहाँ पे k का मान आ गया 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों के बराबर सार्व अंतर है, ठीक है। इनमें से किसी एक का पहला पद 3 तथा दूसरे का पहला पद 8 है, उनके दूसरे पदों का अंतर क्या है, उनके दूसरे पदों का अंतर क्या है, निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो अब कह रहा दो समानांतर श्रेणियों के बराबर सार्व अंतर है, तो मान लेते हैं दो समानांतर जो श्रेणी है ना, मान लेते हैं दो जो समानांतर श्रेणी है वो एक मान लेते हैं A1 A2 कर करके है, ठीक है। पहला वाला A1 A2 A3 कर करके ऐसा आपका एक AP है। दूसरा वाला को मान लेते हैं कि B1 B2 B3 एंड ऐसा कर करके आपका AP है ना। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों का जो सार्व अंतर है, दोनों का जो सार्व अंतर है वो तो सेम है, तो मान लेते हैं कि जो दोनों का सार्व अंतर है वो D है, ठीक है। आगे हम लोग क्या कह रहा है कि इनमें से किसी एक का पहला पद 3 है, इनमें से किसी एक का पहला पद 3 है और दूसरे का 8 है, तो मान लेते हैं कि इसका जो पहला पद है A1 जो है वो 3 है और B1 जो है वो 8 है, ठीक है। हम लोग को निकालने क्या बोला, हम लोग को अब निकालने बोल रहा है कि उनके दूसरे पदों का अंतर क्या है, ठीक है। दूसरे पद का अंतर निकालने बोल रहा है, दूसरे पद का अंतर निकालने बोल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो A2 और B2 का अंतर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D होगा, A1 3 है, D तो D ही है, ये हो गया A2। और यहाँ पे अगर B2 का बात करें तो हो जाएगा B1 प्लस D, और B1 कितना है 8 है, और यहाँ पे D की बात करें तो D हो गया, है ना, यहाँ पे D हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो B2 में से A2 को घटाएं तो क्या हो जाएगा 8 प्लस D माइनस हो जाएगा 3 प्लस D, ठीक है। यहाँ से हो गया 8 प्लस D, माइनस से गुना किए तो -3 माइनस D से D घटा, 8 में से 3 घटाएं तो 5 आया, मतलब जो अंतर आया दूसरे पद का वो आया 5। ऑप्शन में कहीं दिख रहा, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हो गया आंसर, जो दूसरे पद का अंतर है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही।
फटाफट से, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे वीडियो का यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लाइव सेशन लिए जाते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।